चलिए, बहुत बधाई सबको। आवाज ठीक करो ना, आवाज आएगी। क्या मुझे आवाज समझ में नहीं आती? वो फिल्म दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिखाइए। भटेंद्र, आपकी फिल्म नहीं आ रही है। और मध्य प्रदेश का 140 बिलियन डॉलर है। हमको अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस सेक्टर 33% है और सर्विस सेक्टर को अगर आप बढ़ावा देते हैं और अन्य हमारे मंडलीप के और विधानसभा भोजपुर के सभी कार्यकर्तागण आज अभी मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेता आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी की जो प्रक्रिया निभाई थी वो आपने बहुत कुछ आगे तक उसको लेकर पिताजी की पुण्यतिथि है तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। यह सहयोग है कि ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण इस दिन हो रहा है, जो सदैव उनकी याद दिलाएगा। ल्यूपिन फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं। सामाजिक सरोकार जो इस क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री है, और हमारी ड्यूटी है कि जब कष्ट कोई आए, जनता को कोई परेशानी हो, तो उस समय हम उद्योग के नाते भी जनता की सेवा के लिए आगे आए। ल्यूपिन ने अपने उस दायित्व को सदैव निर्वाह करने का प्रयास किया है और आज कोविड के इस संकट के दौर में, हालांकि अलग बात है कि आज मध्य प्रदेश में कोविड फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल 68,915 टेस्ट हुए, उसमें पॉजिटिव प्रकरण केवल 46 और पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस मात्र 937 बचे हमारे पूरे प्रदेश में। तो कुल मिला के हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.06% पहुंच गई है, जो देश में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कंट्रोल के मामले में सबसे बेहतर है। रिकवरी रेट भी हमारा बढ़ के मतलब स्वस्थ होने वालों की दर 98.75% पहुंच गई है। मैं इसके लिए भी रायसेन जिले की जनता को, भोजपुर क्षेत्र की जनता को, मंडीदीप की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि कोविड के संकट को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने निरंतर सहयोग किया और हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई कोविड के नियंत्रण के लिए, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, उन्हें भी डट के प्रशासन के साथ मिलके, कलेक्टर, एसपी और बाकी प्रशासन के साथ मिलके जबरदस्त काम किया है। इसी के कारण आज हम लेकिन तीसरी लहर की संभावना 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच जताई जा रही है और कई तरह के तथ्य आ रहे हैं कि बच्चों के लिए ये लहर ज्यादा प्रभाव डालने वाली हो सकती है। और इसके साथ साथ हम लोगों को
डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वायरस का, उसके बारे में भी हमें कुछ समाचार मिल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आज कंट्रोल में है, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चिंत होकर ना बैठ जाए। संभावित तीसरी लहर की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ करें, ताकि तीसरी लहर तो आए ही नहीं, और आए तो वो ऐसी आए जो जनता को नुकसान ना पहुंचा सके। और ये हर तरह की एक्सरसाइज सरकार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे बैठे हुए हैं। एक तरफ हम टेस्ट खूब कर रहे हैं, टेस्ट में पॉजिटिव कोई आता तो उसको आइसोलेट करते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करते हैं, उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका टेस्ट हम करते हैं, ताकि कोई छुपा हुआ संक्रमित भाई या बहन बाकी जगह संक्रमण न फैला रहा हो। एक तरफ दवाई, बिस्तर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बच्चों का वार्ड, उसमें व्यवस्थाएं बेहतर कर रहे हैं और बिस्तर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो दूसरी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, हाथ साफ करें, इसके जन जागरण का अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। तो ये तीसरी लहर की तैयारी के रूप में आज हमने इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। भगवान करे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि इसके उपयोग की जरूरत ना पड़े। हम दूसरी चीजें बनाते तो सोचते हैं जनता इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, लेकिन अभी तो प्रार्थना यही है भगवान भोले शंकर से, जो भोजपुर में विराजते हैं, कि इस अस्पताल का उपयोग ही ना हो प्रभु, ऐसी कृपा की वर्षा हम पे करना। इसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन सावधानी के तौर पर हमने ये व्यवस्थाएं खड़ी की है। 60 बिस्तर के अस्पताल, इसमें ऑक्सीजन बेड भी है, बच्चों का वार्ड भी है, आज भी सारे इक्विपमेंट्स है। अगर जरूरत पड़ी तो ये जनता की बहुत बेहतर सेवा कर पाएगा। और इसलिए भी मैं लिपिन फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। राज्य शासन इसका संचालन ठीक ढंग से करने का हर संभव प्रयास करेगा। कलेक्टर और पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। यह बाकी केवल कोविड के लिए उपयोग ना हो, लेकिन बाकी गतिविधियां अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित या वैक्सीनेशन का काम हो, टीकाकरण का काम हो, या सैंपल लेने का काम हो, इसको खाली ना छोड़े। ऐसा नहीं कि पेशेंट नहीं है कोविड के तो बिस्तर और अस्पताल खाली रहे। बिस्तर भरने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वैक्सीनेशन का सेंटर बन सकता है। अनेकों कोविड से संबंधित गतिविधियों का संचालन, बीमारियों, अगर कोई दूसरी बीमारी का भी कोई पेशेंट आ जाए तो उसके इलाज की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अब संचालन तो हमारी टीम को करना है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को करना है। इसलिए इसका उपयोग होता रहे, इसका प्रयास करें, ताकि जनता को कुछ ना कुछ लाभ मिले। इसका कोविड के मामले में ना मिले, लेकिन बाकी कोई चीज होती है उसमें भी हम इस लाभ को बना है तो इसके लाभ को हम देने का काम कर सकें। 3-4 चीजें आज मेरे सामने आई। एक तो गुप्ता जी ने कहा फूड बास्केट मध्य प्रदेश बन सकता है। हमने तो वैसे ही पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन पिछले बार और लगभग उतनी इस बार भी गेहूं का हमने उत्पादन किया है। धान के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अब नंबर बने, अनेकों चीजों में नंबर बने। हम पूरा प्रयास करेंगे कि फूड बास्केट हिंदुस्तान का बने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नरत है। उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। या ESI का हॉस्पिटल सुरेंद्र पटवा जी ने बात कही है, उसमें बहुत गंभीरता से भारत सरकार के साथ बातचीत करके हम लोग उसको जमीन को उतारने का काम करेंगे। और लाहुल नगर की स्वर्गीय पटवा जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनकी स्मृतियां अभी भी ताजी है, क्योंकि वो हमारे पितृपुरुष और मार्गदर्शक हैं और उनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति में काम करना सीखा है। और इसलिए रावनगर की जमीन रेवेन्यू की हो जाए और वहां 5,000 से ज्यादा जो भाई बहन रह रहे हैं उनकी जिंदगी बेहतर बन पाए, उनको पट्टे मिले या तो हम उस दिशा में भी काफी काम बढ़ गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम आगे मिलकर करेंगे। चिकलौद में आपने एम्स की पेरिफेरी में जो व्यवस्था खड़ी करने की बात कही है उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। आज तो मैं सभी मंडली वासियों को, भोजपुर वासियों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि जरूरत अगर पड़ी, भगवान न करे कि जरूरत पड़े, तो हमारा ये कोविड केयर सेंटर तैयार है। लेकिन कोविड ना हो, दूसरे उपयोग की भी जरूरत पड़े तो दूसरा उपयोग इसका लगातार होता रहे। एक बार पटवा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुषमा दीदी को याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, और पूरी प्रशासन की टीम को, विशेषकर सुरेंद्र जी को और मंडली की भी पूरी टीम को
नगर पालिका से लेके और कार्यकर्ताओं तक की मैं बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक बार मैं फिर धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।